जय श्री नारायण। आज हम बात करेंगे सत्य, सदाचार और भगवान विष्णु की कृपा से जुड़े उस पवित्र व्रत की, जिसे हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। श्री सत्यनारायण व्रत। यह व्रत सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, शांति और समृद्धि का संदेश है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, भगवान नारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्लॉसम 1। सत्यनारायण व्रत का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ही भगवान का रूप है, और सत्यनारायण व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में सत्य, निष्ठा और भक्ति का मार्ग अपनाने वाला इंसान दुखों से मुक्त होकर सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। इस व्रत के महत्व को समझने के लिए पुराणों में कई सुंदर कथाएं मिलती है। पहला महत्व, मनोकामना पूर्ण होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान नारायण उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर करते हैं। चाहे धन की कमी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या पारिवारिक कलह। दूसरा महत्व, घर में सुख शांति आती है। सत्यनारायण व्रत करने से घर का वातावरण शांत और पवित्र हो जाता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, बच्चों के मन में अच्छे संस्कार आते हैं और घर में अन्न, धन व समृद्धि का वास होता है। तीसरा महत्व, कठिनाइयों का अंत। इस व्रत के दौरान भगवान विष्णु अपना विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो भक्त कठिनाइयों से घिरा हो, उसके जीवन में धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं, नए अवसर मिलने लगते हैं और मन में स्थिरता आती है। चौथा महत्व, जीवन में सत्य और धर्म का स्मरण। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि सुख और दुख दोनों भगवान की देन है। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलें, तो हर कठिनाई स्वतः ही दूर हो जाती है। ब्लॉसम 2। सत्यनारायण व्रत कब कब किया जाता है? सत्यनारायण व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष दिन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पूर्णिमा सबसे शुभ दिन। हर पूर्णिमा को यह व्रत करने से विशेष पुण्य और फल मिलता है। एकादशी के दिन। यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन किया गया व्रत बहुत अधिक फलदायक होता है। गुरुवार, बृहस्पतिवार धर्म और ज्ञान का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। नई शुरुआत के समय, जैसे घर में शांति के लिए, नए व्यापार की शुरुआत, बच्चों की पढ़ाई, मंगल कामना, स्वास्थ्य लाभ या कोई भी महत्वपूर्ण काम। शुभ पारिवारिक अवसरों पर, विवाह के बाद, बच्चे के जन्म के बाद, गृह प्रवेश, वर्षगांठ, जन्मदिन, परिवार की शांति हेतु, यानी जब भी मन में इच्छा हो, सत्यनारायण व्रत किया जा सकता है। 3. सत्यनारायण व्रत में क्या क्या करना चाहिए? 1. घर की शुद्धि और सफाई। पूजा प्रारंभ करने से पहले घर में साफ सफाई करें। धूप और दीप जलाकर वातावरण शुद्ध करें। 2. भगवान का सुंदर आसन तैयार करें। एक लाल या पीले कपड़े पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। सामने कलश, दीपक और दीपक के चारों ओर चावल रखें। 3. कलश स्थापना। कलश में स्वच्छ जल, सुपारी, सिक्का और नारियल रखकर उसे भगवान का प्रतीक माना जाता है। 4. संकल्प लेना। हे भगवान सत्यनारायण, मैं यह व्रत श्रद्धा और भक्ति से कर रहा ग्रही हूँ। मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। घृ, तुलसी पत्ता, चंदन, धूप, नैवेद्य, पंचामृत, प्रसाद, सूजी का हलवा या पंचामृत फल, फूल, नारियल, herb 6 करें। 2 गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। 3 चंदन, अक्षत, फूल चढ़ाए। 4 तुलसी पत्र अर्पित करें। 5 धूप और दीप जलाए। 6 श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। 7 प्रसाद अर्पित करें।
8 भगवान से क्षमा याचना करें। Herb 7. सत्यनारायण कथा का पाठ। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और सुनाना है। यह कथा 5 अध्यायों में होती है, जिसे पूरा पढ़ने से भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। Herb 8. प्रसाद का वितरण। कथा के बाद प्रसाद सभी को बांटना जरूरी है। कहा जाता है कि जो प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। Herb 9. व्रत का समापन। पूजा के बाद आरती करें। जय लक्ष्मी नारायण या जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। और भगवान